क्या हो अगर आप सिर्फ 20 मिनट के लिए कहीं जाएं और वापस लौटने पर पता चले कि धरती पर लाखों साल बीत चुके हैं। एक राजा जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकला था, लेकिन लौट कर आया एक अनजान भविष्य में, जहां सब कुछ बदल चुका था, समय सब कुछ निकल चुका था। ये कहानी है समय, नियति और सत्य की, राजा ककुदमी और रेवती की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और वास्तविक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये उस कालखंड की बात है जब समय अपनी बाल्यावस्था में था, जब पाप का जन्म भी नहीं हुआ था और जब धरती का वायुमंडल आज की तरह धूल और धुएं से भरा नहीं, बल्कि सुगंधित और प्राण वायु से लबालब था। ये कहानी है सतयुग की। उस समय भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर, जहां आज गहरा नीला समुद्र अपनी लहरों से धरती को छूता है, वहां एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव है। उस नगरी का नाम था कुशस्थली, जिसे बाद के युगों में द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन सतयुग की कुशस्थली द्वापर की द्वारका से हजारों गुना अधिक भव्य और अलौकिक थी। उस समय समुद्र इस नगरी के चरणों को पखारने के लिए अपनी सीमाओं में बंधा रहता था। कुशस्थली की इमारतें ईंट और गारे से नहीं, बल्कि दिव्य रत्नों और अद्भुत धातुओं से बनी थी, जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकती थी। वहां के महलों के शिखर बादलों से बातें करते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उस समय की वास्तुकला नहीं थी, बल्कि उस समय के मनुष्य थे। आज हम और आप औसतन 5 से 6 फीट की होते हैं, लेकिन सतयुग के मानव ऐसे नहीं थे। वे विशालकाय थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथ यानी लगभग 30 से 35 फीट होती थी। उनकी हड्डियों में वज्र जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाला रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास तब तक नहीं आता था जब तक वे स्वयं उसे बुलाते नहीं थे। और मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा ककुदमी। राजा ककुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे, वे राजर्षि थे, यानी एक ऐसा राजा जो ऋषियों की तरह तपस्वी भी था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं कि वे प्रकृति के 5 तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने इशारों पर नियंत्रित कर सकते थे। उनका शासन धर्म और न्याय का प्रतीक था। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा ककुदमी के जीवन में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, प्रतिष्ठा। लेकिन एक चिंता उन्हें हर समय परेशान करती थी, और वो चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था। वो जन्मी थी यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फलस्वरूप। वो सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसे देखकर देवता भी अपनी पलकें झपकाना भूल जाए। लेकिन यही गुण राजा ककुदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। रेवती न केवल रूप में, बल्कि गुणों, शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उसका कोई योग्य वर नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार, जिनके नाम से दिशाएं कांपती थीं, जब रेवती के सामने आते तो उनका तेज फीका पड़ जाता। राजा ककुदमी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। धरती के कोने कोने से, पाताल लोक से और गंधर्व लोक से भी राजकुमार और योद्धा आए। सभा खचाखच भरी थी। हर कोई अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी रेवती सभा में प्रवेश करती है, पूरी सभा में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो 30 फीट ऊंची स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई साक्षात देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। जो राजकुमार
अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे, रेवती के व्यक्तित्व के सामने खुद को तुच्छ और बौना महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि वो आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके सभी राजा सिर झुकाकर वापस लौट गए। यह दृश्य राजा ककुदमी के लिए हृदय विदारक था। उन्हें लगने लगा शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर बनाया ही नहीं है। और तभी एक पिता ने इतिहास का सबसे साहसी निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं है तो उसके विवाह का निर्णय स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा करेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो केवल दूरी की यात्रा नहीं थी, बल्कि आयामों को पार करने की यात्रा थी। एक यात्रा जो समय के रहस्यों को खोलने वाली थी। राजा ककुदमी का यह विचार अपने आप में एक दुस्साहस था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिनसे मिलने घोड़ा लेकर जाया जा सके। वे निवास करते थे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड का वो सर्वोच्च आयाम जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन राजा ककुदमी सिर्फ वहां जाना ही नहीं चाहते थे, वे वहां जाना चाहते थे अपने इसी भौतिक शरीर के साथ। यह लगभग असंभव था, क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के दबाव और ब्रह्मलोक के तेज को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ककुदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। यह रथ घोड़ों से नहीं चलता था, यह चलता था मंत्रों की शक्ति और मन की गति से। राजा ने अपनी पुत्री रेवती को उस रथ में बैठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया, मानो उन्हें आभास हो कि वे एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वो दिव्य रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उठने लगा। रथ की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही कुशस्थली की विशाल नगरी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। उन्होंने बादलों को चीर दिया, वायुमंडल को पीछे छोड़ दिया और प्रवेश कर गए अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में। यह यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं थी, ये थी आयामों को लांघने की यात्रा। वे भूअरलोक को पार कर गए, फिर स्वर्गलोक को भी पीछे छोड़ दिया। रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिकों के लिए अब भी पहेली बने हुए हैं। उन्होंने देखा कैसे विशाल तारे अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं और कैसे अंधकार के विशाल मुख, जिन्हें आज हम ब्लैक होल कहते हैं, पूरी दुनियाओं को निगल रहे हैं ताकि नई दुनियाओं का सृजन हो सके। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर जा रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम धीरे धीरे बदलने लगे थे। वहां ऊपर समय का व्यवहार पृथ्वी जैसा नहीं था। धरती पर समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में समय तरल पानी की तरह बहता है। राजा ककुदनी और रेवती को लगा कि उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उन्हें महसूस हुआ कि शायद कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक भंवर में प्रवेश कर चुके थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। और उस मौन के बीच नक्षत्रों की गति से उत्पन्न एक गहरा कंपन सुनाई दे रहा था, मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही ध्वनि में गूंज रहा हो। ओम, महरलोक, जनलोक और तपोलोक, इन सब को पार करते हुए आखिरकार उनका दिव्य रथ पहुंच गया ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में। उनके सामने था ब्रह्मलोक का विशाल द्वार। वहां का प्रकाश इतना तीव्र था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही पिघल जाएं। वो प्रकाश किसी एक सूर्य का नहीं था, वो प्रकाश था करोड़ों सूर्यों के तेज के समान। फिर भी उसमें अद्भुत शीतलता थी। द्वार पर खड़े थे दिव्य द्वारपाल। उन्होंने रथ को रोका, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा ककुदमी के मस्तक पर चमकते सूर्यवंश के तेज को देखा, उन्होंने सम्मानपूर्वक मार्ग दे दिया। रथ रुका। राजा ककुदमी और रेवती धीरे से नीचे उतरे। अब उनके चरण उस भूमि को छू रहे थे जहां से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। वे अत्यंत उत्साहित थे। उन्हें लगा
बस कुछ ही क्षणों में वे ब्रह्मा जी से मिलेंगे, अपनी समस्या का समाधान पाएंगे और फिर वापस लौट जाएंगे अपनी प्रिय नगरी कुशस्थली। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ब्रह्मलोक की देहरी पर कदम रखकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेल लिया है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।